प्रेज द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विनोद कुमार। आज का विषय है, आज का टॉपिक है, यीशु ने अपने आप को बलिदान क्यों किया। यीशु ने अपने आप को क्यों बलिदान किया। यीशु के बलिदान के मुख्य कारण जानिए। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, यीशु ने अपने आप को क्यों बलिदान किया, आज हम इसके बारे में जानेंगे, सीखेंगे। नंबर 1, पापों की क्षमा। यीशु ने अपने आप को क्यों बलिदान किया। यीशु के बलिदान के मुख्य कारण क्या थे। तो नंबर 1, पापों की क्षमा। मेरे प्रिय बहन भाइयों, यीशु के बलिदान से हमें पापों से क्षमा मिलती है। यानी कि जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, उसके आज्ञा वचनों को मानता है, चलता है, तो पापों से क्षमा मिल जाती है। और वैसे बाइबल तो ये कहती है, बाइबल के अनुसार सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित हैं, रहित हैं। सब लोगों ने पाप किया है। बाइबल के अनुसार सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, वंचित हैं। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, रोमियो 3:23 में ऐसा लिखा है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मेरे प्रिय बहन भाइयों, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की ज़रूरत पड़ी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान किया कि लोगों को पापों की क्षमा मिल सके। यीशु का निष्पाप जीवन और बलिदान मनुष्य के पापों का प्रायश्चित था, जिससे पापों का ऋण चुकाया गया और यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा, पापों की क्षमा मिलती है। यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के बलिदान के द्वारा पापों की क्षमा मिलती है। जैसा कि मत्ती 26:28 में लिखा है, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए निमित्त बहाया जाता है। मत्ती 26:28 में साफ लिखा है, यीशु मसीह कह रहे हैं, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। किस लिए यीशु ने अपना बलिदान किया। यहाँ भी बलिदान किया नहीं था, लेकिन करने वाले थे। अपना बलिदान करने से पहले उन्होंने एक फसह का पर्व मनाया, प्रभु भोज मनाया, जिसमें वो प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं, अपने बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। तो यीशु ने अपना लहू किस लिए बहाया, यीशु ने अपना बलिदान किस लिए किया। यीशु ने बहुतों की पापों की क्षमा के लिए अपना बलिदान किया, अपना लहू बहाया। मेरे प्रिय बहन भाइयों, इफिसियों 1:7 पढ़ें तो उसमें ऐसा लिखा है, इफिसियों 1:7, इसमें ऐसा लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हमको उसमें, किसमें, यीशु मसीह में, उसके लहू के द्वारा, किसके द्वारा, उसके लहू के द्वारा छुटकारा। ये किससे छुटकारा? ये पापों से छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा।
हमें अपराधों की क्षमा, हमें पापों की क्षमा कैसे मिली है, कैसे मिलती है? यीशु के बलिदान के द्वारा, उसके लहू के द्वारा। मेरे प्रिय बहन भाइयों, तो इसलिए यीशु ने अपने आप को बलिदान किया ताकि लोगों को पापों की क्षमा मिल सके। जो कोई यीशु पर विश्वास करे, उसके आज्ञा वचनों को माने चले, तो उसको पापों से क्षमा मिल सके। मेरे प्रिय बहन भाइयों, और हम दूसरा एक वचन निकालेंगे। यीशु ने अपना बलिदान किस लिए किया? तो यीशु ने अपना बलिदान इसलिए किया, नंबर 2 में, कि उसके बलिदान के चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए जाएं, हम पवित्र हो जाएं। कहने का मतलब उसके बलिदान के द्वारा हम लोग जो विश्वास करें, आज्ञा वचनों को माने, वो पवित्र हो जाएं। वो पवित्र उसके लहू के द्वारा, जो उसके बलिदान पर विश्वास करता है, जो उसके आज्ञा वचनों को मानता चलता है, तो वो लोग बलिदान, यीशु के बलिदान के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। ऐसा हम इब्रानियों 10 के और 10 वचन में पढ़ते हैं। इब्रानियों 10 का 10 वचन, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। क्या लिखा है? उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार, यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। मेरे प्रिय बहन भाइयों, यीशु का बलिदान क्यों जरूरी था? यीशु ने अपना बलिदान क्यों किया था? ये वचन बता रहा है कि यीशु के बलिदान के चढ़ाए जाने के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं। मेरे प्रिय बहन भाइयों, हमने पहले वचन में पढ़ा, हमने पहली हेडिंग में जाना कि यीशु के बलिदान के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है। हमने दूसरे इस हेडिंग से जाना कि यीशु के बलिदान के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, हम अभी और आगे चलते हैं। नंबर 3, प्रेम और उद्धार। प्रेम और उद्धार। यीशु मसीह ने अपना बलिदान क्यों किया था? तो यीशु मसीह ने अपना उद्धार इसलिए किया, यह परमेश्वर की अटूट प्रेम को दर्शाता है। यह परमेश्वर के अटूट प्रेम को दर्शाता है कि जब हम पापी ही थे, तब मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे, तो मसीह हमारे लिए मरा। यह वचन हम पढ़ेंगे रोमियो 5 के 8 में। यह वचन हम पढ़ेंगे रोमियो 5 के 8 वचन में। ऐसा लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। किस लिए? हम तो पापी थे, लेकिन ये परमेश्वर का अटूट प्रेम दर्शाता है। यह परमेश्वर के अटूट प्रेम को दर्शाता है कि जब हम पापी ही थे, तब मसीह हमारे लिए मरा। उन्होंने स्वयं को दुनिया के सब लोगों के पापों को अपने ऊपर लेकर अपने आप को बलिदान किया, ताकि समस्त मानव जाति को मृत्यु व पाप के बंधन से बचाया जा सके। यीशु के बलिदान का मुख्य उद्देश्य मानव जाति को पाप से उद्धार कराना था। यीशु मसीह के बलिदान का मुख्य उद्देश्य मनुष्य जाति को पाप से उद्धार कराना था। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, यीशु ने अपने आप को क्यों बलिदान किया? यीशु ने अपने आप को इसलिए बलिदान किया ताकि मनुष्य जाति को पाप से उद्धार करा सके। जैसा कि इफिसियों 1:7 में हमने पिछले भी वचन में पढ़ा था, फिर पढ़ते हैं, हमको
उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, परमेश्वर का ये अटूट प्रेम था। परमेश्वर का यह अटूट प्रेम दर्शाता है कि, और यीशु का बलिदान यह दर्शाता है, यीशु के बलिदान का मुख्य उद्देश्य यह था कि मानव जाति को पाप से उद्धार करा दे। यीशु का बलिदान मनुष्य जाति के पापों से उद्धार कराना था, मेन मकसद ये था। हम इफिसियों 2:8 वचन पढ़े, उसमें भी ऐसा लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, वरन परमेश्वर का दान है। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, यीशु ने अपने आप को क्यों बलिदान किया? यीशु के बलिदान के मुख्य कारण क्या थे? हम वचनों से सीख रहे हैं, जान रहे हैं। नंबर 1 हमने जाना पापों की क्षमा। नंबर 2 हमने जाना कि यीशु ने अपने आप को हमारे पवित्र करने के लिए अपने आप को बलिदान किया। नंबर 3 हमने जाना प्रेम और उद्धार, यानी कि परमेश्वर ने हमसे अटूट प्रेम किया। परमेश्वर के ये अटूट प्रेम को दर्शाता है कि जब हम पापी थे तो मसीह हमारे लिए मरा, और यीशु के बलिदान का मुख्य उद्देश्य मानव जाति के पापों का उद्धार कराना था। नंबर 4 परमेश्वर से मेल मिलाप। यीशु ने अपने आप को क्यों बलिदान किया? नंबर 4 हेडिंग परमेश्वर से मेल मिलाप। यीशु ने अपने आप को क्यों बलिदान किया? यानी कि परमेश्वर से मेल मिलाप के लिए अपने आप को बलिदान किया। जब मनुष्य जाति पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो चुकी थी, तो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमारा फिर से परमेश्वर से मेल मिलाप कराता है। मेरे प्रिय बहन भाइयों, परमेश्वर से मेल मिलाप यीशु के बलिदान का मुख्य कारण व उद्देश्य मनुष्य का परमेश्वर के साथ फिर से मेल मिलाप कराना था। यीशु के बलिदान का मुख्य उद्देश्य क्या था? यीशु के बलिदान का मुख्य उद्देश्य मनुष्य का परमेश्वर के साथ फिर से मेल मिलाप कराना था। इफिसियों 2:13 से 16 तक हम पढ़ें तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसमें लिखा है, पर हम मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। क्या लिखा है? पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा, किसके द्वारा? मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया, अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। 15वें वचन पढ़ेंगे, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। 16वें वचन को पढ़ेंगे, और क्रूस पर, किस पर? और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। किससे मिलाए? परमेश्वर से मिलाए। ये मेल मिलाप किसके द्वारा हो रहा है? जो हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप किसके द्वारा हो रहा है? यीशु के बलिदान के द्वारा। यीशु के बलिदान के द्वारा परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हो रहा है, यीशु के मेल मिलाप के द्वारा। क्योंकि पहले हम परमेश्वर से दूर थे, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमारा फिर से परमेश्वर से मेल मिलाप हो जाता है।
तो यीशु के बलिदान का मुख्य कारण व उद्देश्य मनुष्य का परमेश्वर के साथ फिर से मेल मिलाप कराना था, जैसा कि हमने इफिसियों 2:13 से 16 वचन तक पढ़ा और जाना सीखा। मेरे प्रिय बहन भाइयों, 5वां अनंत जीवन का मार्ग। यीशु अनंत जीवन का मार्ग। यीशु ने अपने बलिदान के द्वारा अनंत जीवन का मार्ग खोल दिया। जो प्रभु पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, जैसा कि हम यूहन्ना 3:16 वचन में पढ़ते हैं। यूहन्ना 3:16 वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। तो अनंत जीवन का मार्ग खोल दिया प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा। अनंत जीवन का मार्ग खोल दिया। जो कोई अब उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। पहला यूहन्ना 5:11-12 वचन में लिखा है। पहला यूहन्ना 5:11-12 वचन में लिखा है, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और वह जीवन उसके पुत्र में है। और वह गवाही यह है, क्या है गवाही है? कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। और यह जीवन और यह अनंत जीवन किस में है? उसके पुत्र में है, यानी कि यीशु में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। मेरे प्रिय बहन भाइयों, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन अपने पुत्र के रूप में दिया है, यीशु के रूप में दिया है। तो अनंत जीवन का मार्ग कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु ने अपने बलिदान के द्वारा अनंत जीवन का मार्ग खोल दिया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। मेरे प्रिय बहन भाइयों, प्रभु यीशु ने अपना बलिदान क्यों किया? यीशु ने अपने आप को क्यों बलिदान किया? यीशु के बलिदान का मुख्य कारण क्या थे? आज हमने क्रम से जाना, जो कि वचनों से जाना। मेरे प्रिय बहन भाइयों, हम छठा हेडिंग पढ़ेंगे, डालेंगे इसमें, बार बार चढ़ाए जाने वाले पशु पक्षियों के बलिदानों को समाप्त किया। बार बार चढ़ाए जाने वाले पशु पक्षियों के बलिदानों को समाप्त किया। मेरे प्रिय बहन भाइयों, पुराने नियम में और पहले से ये व्यवस्था थी कि बहुत सारे पशुओं का, पक्षियों का बलिदान होता था पापों की क्षमा के लिए। लेकिन यीशु ने क्या किया कि बार बार चढ़ाए जाने वाले पशु पक्षियों के बलिदानों को समाप्त कर दिया, क्योंकि उसने अपने आप को एक ही बार पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, यीशु ने अपने एक ही बार के बलिदान से पुराने नियम के बार बार पशुओं की बलि चढ़ाने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया। इब्रानियों 10:11 और 12 वचन हम पढ़ते हैं, और हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता और एक ही प्रकार के बलिदान को, जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। यानी कि पुरानी व्यवस्था में जो याजक पापों की क्षमा के लिए क्या करते? बार बार बलिदानों को चढ़ाते थे।
अब 12वें वचन पढ़ेंगे। परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा है। क्या लिखा है 12वें वचन में? परंतु यह व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति? यीशु मसीह, तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए हमेशा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। मेरे प्रिय बहन भाइयों, यीशु मसीह ने बार बार चढ़ाए जाने वाले पशु पक्षियों के बलिदानों को समाप्त कर दिया। अब किसी को कोई भी बैल, बकरा, मुर्गा, किसी को कोई भी बलिदान चढ़ाने की जरूरत, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बार बार चढ़ाए जाने वाले पशु पक्षियों के बलिदानों को समाप्त कर दिया। मेरे प्रिय बहन भाइयों, हमने इतने सारे वचनों से जाना सीखा कि यीशु ने अपने। मेरे प्रिय बहन भाइयों, परमेश्वर का आज का यह संदेश था, और जिन बहन भाइयों को परमेश्वर का यह संदेश अच्छा लगे तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना जी। सभी बहन भाइयों को जय मसीह की।